वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से सारे क्लैन के लोग अब लैन क्लैन पहुंच गए। अब आगे लान कुरैन और लान शिचैन वांग जी मिलकर स्लेजिंग सब लोगों का स्वागत करते हैं। सबको वेलकम करके एक बड़े से हॉल में बिठाया जाता है। उनके सामने एक ड्रिंक्स दी जाती है ताकि वो इतनी दूर से आए हैं तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील हो। एक तरह से ना जो भी आप नए मेहमान के सामने रखते हैं इस टाइप से उनका अच्छे से वेलकम होता है। सब लोग एक सर्कल टाइप बना के बैठे हुए हैं, जी एक सेमी सर्कल जहाँ बीच में लैंस के लोग हैं और राइट साइड पे जियांग्स और नी क्लैन है और लेफ्ट हैंड साइड पे जिन क्लैन और वी क्लैन के लोग बैठे हुए। अब ये लोग जब पीन एक तरीके से थोड़ा सा रिलैक्स सा फील करते हैं तो सबसे पहले जैन फैमिया ही बोलते हैं। जैन फैमिया तुरंत बोलते हैं, हम जानते हैं कि आपकी भाव भगत की सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में काफ़ी नाम है। धन्यवाद हमारा इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता। मैं यहाँ स्पेशल सिर्फ अपने बेटे के मारे आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कहाँ है विविशा, क्या वो ठीक है? एकदम से जैन फैमिया वरी करते हुए पूछते हैं। फिर जैन फैमिया की चिंता एक तरीके से सामने बैठे लान शिचैन भी समझ रहे हैं और लान चिरन भी समझ रहे हैं। इसलिए लान चिरन अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलते हैं, मैं आपकी परेशानी और आपकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन अभी विंग थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। यानली और विंग थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब वो पहले से बेहतर है, उसे सुबह ही होश आ गया था और अब वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। इस बात पे जो जंचा पीछे खड़ा था वो भी बहुत रिलैक्स फील करता है और तुरंत बोलता है, पर ब्रदर बेहोश क्यों हो गए थे? एकदम से ये बात सुनने के बाद वांग जी की तरफ शिचैन देखते हैं और शिचैन की तरफ वांग जी देखते हैं। सोचते हैं कौन बोलेगा, लेकिन वांग जी बिना मौका गवाए आगे आके बोलते हैं, क्योंकि मेरे मार्क के बाद उसकी अल्फ़ा कोर मेरा मार्क एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। थोड़ा टाइम लगा उसकी बॉडी को एक्सेप्ट करने में, इसी कारण वो बेहोश हो गया था। ये बात सुनने के बाद वहाँ कर बैठे सब लोग अपनी जगह से खड़े होकर शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इतना ही सब लोग बहुत शॉक में, एक अल्फ़ा ने दूसरे अल्फ़ा को मार्क कर दिया, लेकिन क्यों? ये क्या तरीका है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्यों करा वांग जी ने? यही बात एकदम से जैन फैमिया तो गुस्से में पूछ रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फ़ा बेटे को मार्क करने की? ये क्या बदतमीजी है मास्टर लैन? एक अल्फ़ा ने दूसरे अल्फ़ा को मार्क कर दिया और आप ये बात हमें इस तरीके से बता रहे हैं। मेरे बेटे के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था आपको। आप अच्छे से जानते हैं ये एक वॉर स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा रीज़न है। एकदम से जैन फैमिया बोलते हैं। वॉर की नाम सुन के शिचैन माहौल को गर्म होता देख आगे आके बोलते हैं, मुझे माफ़ करिएगा फादर इन लॉ, लेकिन मेरे भाई ने ये इंटेंशनली नहीं करा और वैसे भी उसने अल्फ़ा को नहीं बल्कि आपके बेटे ओमेगा विवुशियान को मार किया है। आपके बेटा अब अल्फ़ा नहीं बल्कि एक ओमेगा बन चुका है और वांग जी ने उसे ओमेगा समझकर ही मार किया था। उसे तो पता ही नहीं था कि विंग पहले एक अल्फ़ा था। विंग और वांग जी कभी एक दूसरे से पहले मिले ही नहीं थे। वो जब विंग से मिला था तो विंग अपनी हीट में था। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मतलब विंग टाइम स्पेंड किया। तब मेरा भाई भी रट में आ गया था। इन दोनों को उस समय होश नहीं था, लेकिन उसी प्रोसेस में इन दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर दिया। मेरा मतलब वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया। पर आप घबराइए मत, हम आपके बेटे की इज्जत और आपके क्लैन की इज्जत का पूरा ध्यान रखते हैं। आप मेरे फादर इन लॉ हैं, वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, इसी कारण इन दोनों की हमने तुरंत शादी करवा दी थी। ये बात सुनने के बाद तो मैडम जी को बहुत बड़ा झटका लगता है, इवन जंचा को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और जिन जुशा तो बहुत गुस्से में पागल हो जाता है। आगे क्या बोलता है, हिम्मत कैसे हुई आपकी ये करने की? क्या आप जानते हैं मैडम यू ने उसको मेरे वाइफ बनाने का फैसला लिया था। वो मेरा ओमेगा था, मेरा ओमेगा, बिना मेरी मर्जी के कैसे आपने उसे मार्क किया और उससे शादी करने ली? इस बात पे एकदम से वांग जी, जिसका अल्फ़ा ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, वो कभी किसी और का गुस्सा जल्दी से बर्दाश्त नहीं करता, वो एकदम से आ गया था। सब देख रहे हैं वांग जी का अल्फ़ा कितना गुस्सा है, उसका चेहरा, उसकी ऑरा काफ़ी है लोगों को ये महसूस करवाने के लिए कि वांग जी कितना गुस्से में है। फिर भी वो थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, क्या विंग ने आपसे वादा किया था कि वो आपका ओमेगा है और विंग ओमेगा बन गया है? ये बात तो सिर्फ 3 महीने पुरानी थी, तो कैसे आपकी शादी उससे तय की जा सकती है? विंग तो उस दिन ये जब यहाँ आया था यही सोच के आया था कि वो फिर से अल्फ़ा बन जाएगा, तो आपसे शादी का वादा कैसे कर सकती थी मैडम यू? गुस्से में वांग जी पूछ रहे हैं, क्योंकि वांग जी का क्वेश्चन भी जायज़ है एक तरीके से। क्या मैडम ये चाहती थी कि विंग कभी ओमेगा ना मतलब अल्फ़ा ना बने, इसी कारण ये करा? मैडम यू की इस वाली बात को सुन के जंचा को भी थोड़ा सा वांग जी की बातों पे शक होता है कि कहीं ये बात सही तो नहीं कि मैडम यू चाहती ही नहीं थी कि विंग कभी अल्फ़ा बने, इसी कारण उन्होंने ऐसा वादा कर दिया था।
जैन फैमिया एकदम से वांग जी की तरफ देख बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मेरा बेटा कर्ज के कारण ओमेगा बना था और वो कुछ टाइम में अल्फ़ा बन जाता, पर तुमने जो करा है उसके बाद मुझे नहीं लगता वो कभी अल्फ़ा बन पाएगा। तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे अपना मेड बना दिया, उसको लाइफ टाइम के लिए उस ओमेगा की कमज़ोर बॉडी में बांध दिया। अब मेरे बेटे का क्या होगा बेचारे। जैन फैमिया गुस्से में बोलते हैं। उनको इतना गुस्सा करते देख, वांग जी के ऊपर इतना गुस्से में आगे बढ़ता देख, बात संभालते हुए मास्टर लाइन आगे आके बोलते हैं, जैन फैमिया शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे का कर्ज कभी टूट ही नहीं सकता था। तुम्हें जो नॉलेज मिली थी वो आधी अधूरी नॉलेज थी। ये बात सुन के जनचा और जैन फैमिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जनचा तुरंत आगे बोल के बोलता है, लेकिन ये आप क्या बोल रहे हैं मास्टर लाइन, मैंने तो खुद सबसे पुरानी उस बुक में पढ़ा था कि मेरे भाई का कर्ज टूट सकता है, और आपके यहाँ मेरे भाई का कभी कर्ज टूट नहीं सकता था। ये आप क्या बोल रहे हैं। हम मास्टर लाइन आगे आके बोलते हैं, हाँ तुम्हारे भाई का कर्ज टूट जाता अगर तुम्हारा भाई एक नॉर्मल ओमेगा होता, लेकिन तुम्हारा भाई एक प्योर ब्लड ओमेगा बन गया था, एक रेयर ओमेगा बन गया था। एक बार रेयर ओमेगा बनने के बाद तुम्हारे भाई की बॉडी कभी अल्फ़ा में कन्वर्ट नहीं हो सकती थी। तुम्हें ये आधी अधूरी नॉलेज थी। इतना ही नहीं, अभी हो सकता था कि तुम्हारे भाई के साथ जो अल्फ़ा भी एक तरीके से नाइट स्पेंड करता, वो भी वांग जी की तरह उसे मार्क ही कर देता, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो रेयर ओमेगा की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा सेडेक्टिव होती है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक अल्फ़ा का खुद पे कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। वांग जी बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है। वांग जी को कोई नॉर्मल ओमेगा कभी भी सीड्यूस नहीं कर पाया था, पर तुम्हारे भाई की स्मेल से वो भी रट में आ गया। तुम समझ सकते हो कितनी स्ट्रांग होगी तुम्हारे भाई की स्मेल। एकदम से जनचा भी इस बात में सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने जो बुक पढ़ी थी उसमें भी कहीं भी रेयर ओमेगा या एक प्योर ब्लड ओमेगा के कर्ज टूटने की बात कहीं मेंशन थी। एक ओमेगा बॉडी को दोबारा से अल्फा बॉडी कैसे बनाया जाता है उसके बात थी, वो भी इस सोच में है, और जैन फैमिया भी इसी सोच में है। पर मैडम यू गुस्से में बोलती है, अगर वो रेयर ओमेगा बन गया था तो किसने हक दिया लैन क्लैन को उसे अपना ओमेगा बनाने का। आपको अच्छे से पता है प्योर ब्लड ओमेगा या रेयर ओमेगा कि इस तरीके से कोई शादी नहीं कर सकता, उनका स्वयंवर होता है, सारे क्लैंस को बराबर मौका मिलता है। इस बात पे हॉल में एंट्री करने वाला विंग और यानली जो एंट्री कर रहे थे, विंग गुस्से में कोने में खड़ा होता है, लेकिन ये फैसला करने का हक तो उस ओमेगा का होगा ना, कोई और कैसे फैसला ले सकता है कि वो चाहता है कि उसका स्वयंवर हो या ना हो। आप सब लोग विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो हॉल में यानली की तरह आज वाइट मतलब कपड़ों में आया है, उसने वाइट कलर का हार्मफू पहना हुआ है, उसका हैंडफू से मतलब उसका हैंडफू जो है वो इस तरीके से बांधा गया है या पहना गया है जिससे उसकी बॉडी शेप अच्छे से दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा स्लिम लग रहा है, उसकी कमर बहुत यानी स्लिम दिख रही है। इतना ही नहीं, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, उसकी स्किन अब बिल्कुल मिल्की वाइट सी हो गई है पहले की तरह। वो जो क्योंकि 3 महीने से वो बिल्कुल बाहर ही नहीं गया, तो उसकी स्किन जो पहले टैन थी धूप की वजह से, अब वो बिल्कुल भी टैन नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फेयर और शाइनी लग रही है। जो भी इस समय विंग को देख रहा है वो ना चाहते हुए विंग की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मतलब एक तरह से अट्रैक्ट हो रहा है। वांग जी को सब लोगों की ये नज़रें जो विंग को देख रही हैं उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। और विंग बीचों बीच हॉल में आके खड़ा हो जाता है और घूर घूर के अपनी माँ को देखने लगता है। आप जैन क्लैन की एक तरीके से जियांग्स फॉरम है, आपको पहले से ही पता है जियांग्स का क्या रूल है। आपके और मेरे दोनों के एक्सपीरियंस, यानी मैं जब 20 साल का था तब से जियांग्स को समझ रहा हूँ, और आपको भी शायद जियांग्स क्लैन में रहते रहते 20 साल हो ही गए। उसके बावजूद आपसे ज़्यादा नॉलेज मेरे पास है। आपको इतना ही भी याद नहीं कि जियांग्स क्लैन में ओमेगा की मर्जी के खिलाफ ना ही उनकी शादी तय होती है और ना ही उनकी शादी के रिगार्डिंग फैसले लिए जाते हैं। सबसे पहले ओमेगा की चॉइस की जाती है, और मैं अगर जियांग्स का ओमेगा बना था तो शादी कैसे करनी थी, किससे करनी थी, किस फॉर्म में करनी थी, ये मेरा फैसला ही रहता। आपको शायद पता नहीं, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ इस बात पे। मैडम यू गुस्से में तनतनाते हुए, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मैं अपने बच्चों के लिए कोई फैसले भी नहीं ले सकती। इस बात पे यानली भी और विंग दोनों को बहुत हंसी सी आ जाती है। यानली को और विंग को ऐसे हंसते हुए देख के मैडम को बहुत क्लास होती है। इस बात पे यानली आगे के बढ़ती है, बच्चे आपने कब मुझे या विंग को प्यार किया है, आपने बचपन से ही हम दोनों पे सिर्फ गुस्सा किया है। आप स्ट्रिक्ट बनकर हम दोनों को रूल्स ही सिखाए हैं, लेकिन रूल्स तो आपको भी नहीं पता थे। क्यों मेरा भाई गलत कह रहा है, वैसे आपकी क्या गलती है इसमें, तो आप
अब हमारे जियांग्स क्लैन के लीडर सेक्ट लीडर की भी गलती है। उन्होंने पहले अपने बच्चे यानी मेरे साथ भी यही होने दिया, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी होनी तय कर दी। पर वो कुछ नहीं बोले, बल्कि इन्हें भी पता था कि जियांग्स के रूल के अकॉर्डिंग मेरी मर्जी के खिलाफ शादी तय करना बिल्कुल गलत था। और वही चीज़ अब मेरे भाई के साथ हो रही है, तभी ये चुप खड़े हुए सब सुन रहे हैं। यानी गुस्से में अपने फादर को देख रही है। यानी को सिर्फ दुख है या गुस्सा है तो अपने फादर से ही है। पहले उन्होंने कभी भी उसका साइड ही नहीं लिया, उसके बाद शादी के बाद कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। उसका भी मन करता था अपनी क्लैन में जाने का, अपने भाई से मिलने का, अपने फादर से। कुछ तो उम्मीद उसे भी होगी, माँ नहीं थी पर पापा तो थे, कम से कम वही प्यार से एक बार यानी के सर पे हाथ फिरा देते। जब जैन फैमिया यानी की बात सुनते हैं तो और यानी की तरफ देखते हैं तो उन्हें भी मन में बहुत दुख होता है। यानी प्रेग्नेंट है, उन्हें भी दिखता है, उनके मन में बड़ी खुशी होती है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। इतना ही नहीं, जैसे विंग ने नोटिस किया था यानी की चैनले की चमक, यानी का वेट गेन, सब कुछ उन्हें भी दिल महसूस करवा रहा है कि यानी लैंडक्लैन में खुश है। लेकिन हाँ, जो यानी ने आज बोला वो गलत नहीं बोला। यानी के साथ भी गलत हुआ था, बिना उसकी मर्जी के शादी तय कर दी गई थी, जो कहीं से भी जियांग्स में पहले मतलब जियांग्स क्लैन में पहले नहीं होता था। पर उनके दोनों बच्चों के साथ ये हो रहा है। इसी कारण अब वो जो यानी के साथ हुआ वो तो अब सुधार नहीं सकते, लेकिन अब वो सुधार सकते हैं। इसी कारण वो आगे आके मैडम यू को गुस्से में घूरते हुए बोलते हैं, सही कह रहा है विभूषण, ये फैसला हमेशा से ओमेगा की मर्जी का ही होता है। विंग अगर नहीं चाहता था उसका स्वयंवर हो तो वो उसकी चॉइस थी। आप इस तरीके से स्वयंवर वाली बात सारे क्लाइंट्स के बीच में कैसे बोल सकती हैं? अब मैडम यू गुस्से में दांत पीसती रह जाती है, क्योंकि ना ही उसका हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है और बाकी क्लाइंट्स के लोग भी चुपचाप खड़े हुए हैं। जो विंग कह रहा है उसे मान जैसे अग्री कर गए हूँ। इस बात पे बाकी कोई माने ना माने, लेकिन जिन जुशान गुस्से में आगे आके बोलता है, जियांग क्लैन अपने रूल्स के बारे में बात कर रहा है, कैसे वहाँ पे इक्वल राइट्स की बात हो रही है। तो क्या जियांग क्लैन ये भूल गया है कि जियांग क्लैन में मुंह से बोली हुई बात भी एक वचन माना जाता है। अपने वचन को तोड़ना कितना बड़ा पाप माना जाता है। आपकी वाइफ मुझे वचन दिया था कि वो मुझे विभूषण देगी, मेरी शादी विभूषण से करवाएगी, तो उस वचन का क्या होगा? गुस्से में जिन जुशान बोलते हैं। ये बात सुनने के बाद विंग अब गुस्से में घूर घूर के अपनी माँ को देखने लगता है। इतना ही नहीं, एक तरीके से वहाँ खड़े सब लोग मैडम यू को देखने लगते हैं। वांग जी को भी बहुत गुस्सा आता है, उसका हाथ भी बिचौलियों की तरफ टाइट हो जाता है। अब मैडम यू को जब कोई जवाब नहीं बनता देने के लिए तो जैन फैमिया कोशिश करते हैं बात मान के, आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ वचन का बहुत मान किया जाता है और मेरी वाइफ ने ये अपनी बिना मेरे से पूछे या मेरे बेटे की मर्जी से पूछे आपको जो वचन दिया है उसके लिए उसे पनिशमेंट मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए, आज इसी वक्त सारे क्लैन के सामने मैं इस लेडी को जियांग्स फॉरेन के पद से हटाता हूँ। ये सिर्फ मेरी वाइफ बन के रहेगी, इसे कोई भी जियांग फॉरेन का राइट रिस्पेक्ट अब नहीं मिलेगी। गुस्से में एक से जियांग मतलब गुस्से में बोलते हैं। इस बात को सुन के मैडम यू बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और चीखते बोलते हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं अल्फा, मैंने कोई गलती नहीं करी थी, अपने क्लैन को बचाने के लिए फैसला लिया था। आप अच्छे से जानते हैं ये रातों रात गायब हो गया, इसी कारण मुझे किसी तरह से अपनी बात संभालनी थी। मैं नहीं चाहती थी कि जिन क्लैन हम पे अटैक कर दे, इसी कारण मैंने ये वादा दिया था। इसमें मेरी क्या गलती है? गुस्से में मैडम यू अपने बात को सही रखने की कोशिश कर रही है। वो कभी नहीं मानेगी कि वो कभी कोई गलती करती है, उसे लगता है वो जो करती है हमेशा सही करती है और वो आज भी यही कोशिश कर रही है। लेकिन आज उसको ये नहीं पता कि यहाँ खड़ा हर कोई उसकी असलियत जानता है। इसी कारण एकदम से जनचा आगे आगे अपने फादर का सपोर्ट ले देता है। और आपने जो किया था वो क्या था? आपने भाई को बिना बताए जिन क्लैन से जिन जुशान को बुला दिया मेरे भाई के साथ सोने के लिए। आपको वो सही लग रहा था? आपने क्यों मेरे भाई को पहले की तरह उस अल्फ़ा की डिटेल नहीं दी थी? हर बार मैं ये प्रॉमिस किया गया था कि मेरा भाई जिस अल्फ़ा को कहेगा उसी के साथ वो नाइट स्पेंड करेगा, लेकिन आपने बिना मेरे भाई से पूछे जिन जुशान को वादे कर दिए, उसे हमारे क्लैन में बुला दिया। ये क्या तमीज़ थी आपकी? अब मैडम यू अपने बेटे को घूर घूर को देख रहे। पति और इन लोगों से तो उम्मीद थी, लेकिन उसका बेटा भी उसके अगेंस्ट बोल सकता है, ये मैडम यू को यकीन भरोसा नहीं था। लेकिन अभी वो गुस्से में जनचा की तरफ देख के बोलती, तो तुम्हें क्या लगता है कौन होता अग्री इस बात पे? अब वही शॉकिंगली मैडम यू और जनचा की बात सुन के इधर उधर देख रहे हैं। उसे समझ में आ गया क्या रीज़न था। जनचा ने रातों रात उसे अब उसके क्लैन से निकाला था। वो समझ गया कि जिन जुशान वो ही था वो अल्फ़ा जो उसके साथ उस समय हीट बिताने वाला था। इसी कारण उसके भाई
भाई ने पहले ही विंग को वहाँ से भेज दिया था, अपने ही क्लैन से जाने के लिए बोला था। अब विंग को अपने भाई के ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है। लेकिन जिंजुशान जो गुस्से में था वो एकदम से आगे आके बोलता है, ये तुम लोगों का परिवार ही फैसला है, आपस में डील करो ये सब अपने परिवार के बीच के मतभेद के बारे में। लेकिन हमारा क्या, बेइज्जती तो मेरी हो रही है ना, पहले तुम्हारी बहन ने करी फिर तुम्हारे इस भाई ने करी। मैं इस बार ऐसा नहीं होने देगा, वियुषान मेरे साथ जाएगा। पहले मैं सम्मान के साथ इसे शादी करके ले जाना चाह रहा था, लेकिन ये इस लायक है ही नहीं। अब मैं इसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बना के रखूँगा, पर ये मेरे साथ जिन क्लैन जाएगा। इस बात पे लैन क्लैन के सभी अल्फा गुर्राने लगते हैं, यहाँ तक कि वांग का भी अल्फा फौरन बहुत गुस्से में हो जाता है। एक तरीके से लैन अल्फा को अपने साथ ले जाने की बात एक मैरिड लैन अल्फा को, वो भी कोई और नहीं बल्कि सेकंड जेट यानी लांग वांगजी हंगवन जिनके अल्फा को ओमेगा को ले जाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ खड़े सब अल्फा गुस्सा हो गए, खासकर वांगजी का अल्फा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा खतरनाक और हो गया। और ऐसा ही हाल कुछ विंग का हो गया, विंग की आंखें भी लाल हो गई हैं। जिंजुशान की ये बात सुन के वो गुस्से में आगे आके बोलता है, क्या बोला तुमने, तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे, हाथ तो लगा के दिखाओ मुझे, यहीं तुम्हारी गर्दन तुम्हारी धड़ से अलग कर दूंगा। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ कि मेरी माँ ने वादा किया और तुम्हें उठा के दे दिया। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कोई कहीं नहीं ले जा सकता। मैंने अब लांग वांगजी से शादी की है क्योंकि वो मेरी मर्जी थी। मैंने और लंजा ने ये अपनी मर्जी से शादी करी है। तुम्हारी तरह ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाने ना नहीं चाहता और ना ही कोई यहाँ बांधने देगा मुझे। तुम्हारी जैसे घटिया सोच के अल्फ़ा के साथ लाइफ स्पेंड करने से अच्छा है कि मैं खुद को ही मार लूँ, पर मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। विंग गुस्से में बोलता है। वो और बहुत सारी चीज़ें जिंजुशान को बोलता है। वो जिंजुशान की पूरी तरह से बेइज्जती कर देता है। वो ये भी बोलता है कि जिंजुशान कभी उसके लायक ही नहीं था, वो उसकी बहन के लायक भी नहीं था। वो पहले भी नहीं चाहता था कि उसकी बहन की उससे शादी हो, और वो खुद क्यों करेगा तो उससे शादी। ये सारी बातें गुस्से में दांत घींच के विंग जिंजुशान को सुनाता है। जिंजुशान अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो गई। वहीं वैनचाओ भी एकदम से जिंजुशान के सपोर्ट में आगे आता है। इन दोनों के बीच में अभी क्या डील हुई है कोई नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आजकल जे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है वैनचाओ जिंजुशान का। इसी कारण वो आगे आके बोलता है, तुम एक ओमेगा हो ये याद रखो, एक अल्फ़ा से टक्कर लाने की कोशिश मत करो। होंगे तुम पहले ट्रू ब्लड अल्फ़ा, लेकिन अब तुम सिर्फ एक ओमेगा हो। ज़्यादा बदतमीज़ी करी तो अभी के अभी सबके बीच में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये बात सुनने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग तुरंत अपनी सेबियान को यहाँ से निकाल के उसके गले की तरफ तेजी से लाता है और एकदम से रोक के बोलता है, दोबारा बोलो, क्या बोला तुमने? तुम्हें लग रहा है कि तुम अल्फ़ा हो और मैं अब ओमेगा बन जाऊँ तो तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, तुम मुझे मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। हिम्मत तो निकालो अपनी तलवार तुम दोनों के दोनों और आ जाओ मेरे सामने। अगर मैं हार गया तो मैं सर झुका के तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो सबके बीच में माफ़ी मांगोगे मुझसे और मेरी बहन से। इतना ही नहीं, आज के बाद ये जिंजुशान किसी भी सभा में अगर मुझे या मेरी बहन को देखेगा तो सर झुका के ही हमसे मिलेगा, हमसे नज़र दोबारा नहीं मिलाएगा। और तुम वैनचाओ ये तुम पर भी लागू होता है। भी गुस्से में बोलता है। वहीं वांगजी जो ऑलमोस्ट अभी बिचैन को लेकर आगे बढ़ने ही वाला था, उसे लान शिचैन रोक देते हैं, क्योंकि लान शिचैन अच्छे से जानते हैं कि विंग खुद अपने लिए स्टैंड ले तो ज़्यादा सही होगा। वांगजी 1 मिनट में इन दोनों को हरा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विंग अब कमज़ोर हो गया। वो ये बात पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि विंग कहीं से भी अब कमज़ोर नहीं है, चाहे वो ओमेगा बन जाओ, लेकिन उसकी गोल्डन कोर अभी भी बहुत स्ट्रांग है। इसी कारण वो चुप खड़े हैं और उन्होंने वांगजी का भी हाथ पकड़ के उन्हें उससे रोक दिया है। विंग तुरंत अपनी सेबियान से उन दोनों पे अटैक कर देता है। ये दोनों अल्फा एक साथ विंग पे अटैक कर रहे हैं, एक एक करके, कभी वैनचाओ तो कभी जिंजुशान कर रहे हैं। सब लोग खड़े होके इन लोगों को देख रहे हैं, पर विंग अकेला ही एक ओमेगा होके इन दोनों को बहुत बुरी तरह से टैकल कर रहा है। एक तरीके से इन दोनों को बहुत ज़्यादा घायल भी कर दिया है। इस समय जिंजुशान की तो ये हालत है कि ज़रा सा अगर उसने अपनी नज़र चुकाई तो विंग उसकी गर्दन ही धड़ से अलग कर देगा। इसी कारण ना चाहते हुए भी जिंजुशान के फादर और वैनचाओ के फादर को आगे आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है जितना गुस्से में है इस समय वियुषान कहीं इन दोनों को यहीं मार ना दे। इसी कारण ना चाहते हुए भी मतलब जिंजुशान के फादर
जिन क्लैन लीडर आगे आते हैं और जैन फेमिया से इन रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रोके अपने बेटे को, लेकिन जैन फेमिया उन्हें बोलते हैं कि ये शुरुआत उनके बेटे ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने की थी। क्या ज़रूरत है बार बार विंग को बेइज्जत करने की या उनकी फैमिली के ऊपर ज़बरदस्ती बनाने की। वो खुद शर्मिंदा है जो उनकी वाइफ ने किया, लेकिन उसकी पनिशमेंट उन्होंने अभी दे दी है सबके बीच में, और आगे भी वो क्लैन में जाके अपनी वाइफ को उसकी पनिशमेंट ज़रूर देंगे। लेकिन विंग के साथ ज़बरदस्ती करना सही नहीं है, इसलिए विंग जो कर रहा है वो नहीं रोक पाएंगे। लेकिन फिर भी जिन युशान उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी की डेथ हो जाएगी तो बिना बात के सारे क्लैंस पे इफेक्ट होगा, वॉर भी हो सकती है, आपको रोकना चाहिए। इसी कारण ना चाहते हुए भी जैन फेमिया आगे आते हैं और बोलते हैं विंग को, विंग रुक जाओ। विंग भी अपने फादर की बात सुन के, जो ऑलमोस्ट इन दोनों को मारने ही वाला था, रुक जाता है वहीं और अपने फादर की तरफ देखता है। उसके फादर बोलते हैं, विंग इन्हें सबक मिल गया है और हमने देखा है कि बुरी तरह से हार गए हैं, तुम जीत गए हो। अब ये तुम्हारे करे हुए वादे के अकॉर्डिंग वैसा ही करेंगे। ये आगे से जब भी तुम्हें या तुम्हारी बहन को देखेंगे तो सर झुका के रखेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो इन्हें समझाना था आप, मुझे लगता है अब तक इन्हें समझ आ गया होगा। जैन फेमिया अपने बेटे का गुस्सा थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं। वहीं वांग जी जो पूरी तरह से विंग को उसको फाइट करते हुए देख रहा था, उसकी फाइटिंग स्किल को देख के बहुत खुश हो रहा था कि सचमुच में उसका ओमेगा कितना स्ट्रांग है जो 2 अल्फा को एक साथ हरा सकता है। तभी एकदम से जब ये बात वेंचाओ सुनता है कि उसे हम बार यानली और विंग को देख के सर झुका के रखना पड़ेगा, वो इस बात पे गुस्से में अपनी जगह से, क्योंकि अभी सबका ध्यान विंग और इन जैन फेमिया की तरफ चला गया था, मौके का फ़ायदा उठा के एकदम से अपनी तलवार लेके यानली की तरफ दौड़ता है, यानी यानली को हॉस्टेज बनाने के लिए। वहीं वांग जी जिसकी नज़र एक मतलब पूरे टाइम इस वॉर पे थी, मतलब इनकी लड़ाई पे थी, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा भी है और बहुत समझदार भी है। उसने जैसे ही वेंचाओ को हिलते हुए और उसकी भाभी की तरफ यानी यानली की तरफ जाते हुए देखा तो बिना कोई मौका उठाए वो अपनी जगह से तुरंत यानली के सामने आ जाता है अपनी तलवार लेके, और वेंचाओ को अटैक कर रोक लेता है। सबका ध्यान अब वांग जी की तरफ गया। वांग जी गुस्से में वेंचाओ को देखता है। वहीं वैनरॉन जब देखता है कि बात बिगड़ गई है और उसे लग रहा है कि कहीं यहाँ वांग अब तो कहीं मतलब लैंड क्लैन वाले खासकर वांग जी उसके बेटे को मारी ना दे, क्योंकि उसने सुना है वांग जी बहुत ज़्यादा हार्टलेस है, वो 1 मिनट नहीं लगाता किसी की जान लेने में। और यहाँ तो बात लैंड फॉरम पे अटैक की गया जो के बेटे ने बेवकूफ़ी में कर दिया। इसी कारण वो तुरंत अपने सारे सेफ्टी जो लोग आए नहीं थे इसके साथ, जो गार्ड्स होते हैं, जो एक तरह से बॉडी गार्ड टाइप होते हैं या वॉरियर होते हैं, उन सबको इशारा कर देता है वांग जी की तरफ अटैक करने का। अब वांग जी जैसे पहले विंग लड़ रहा था, अब वांग जी एक करके 15 से 20 लोगों को धड़ाधड़ मारे जा रहा है, उनसे लड़ाई कर रहा है। वहीं पे एकदम से लैंस क्लैन वाले भी एकदम से यानली के ऊपर जब अटैक हुआ तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं। एक तरह से जे हुजून यानी लान शिचैन भी तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। विंग भी अपनी बहन को इस तरीके से उसने अटैक किया ये देख के तुरंत वेंचाओ के अगेंस्ट लड़ने लगता है। तभी लैन कुरैन गुस्से में बोलते हैं, ये क्या तरीका है वैनरॉन, ये क्या कर रहे हो तुम इस समय हमारे क्लैन के अंदर हो, हमारे लैंड फॉरन पे तुम्हारे बेटे ने अटैक किया, माफ़ी मांगने से तो रहे, तुम अपने सोल्जर्स को अटैक करने के लिए बोल रहे हो। तुम्हें लग रहा है ये मुट्ठी भर सोल्जर तुम्हें यहाँ से सेव ले जाएंगे, तुम मेरे नेफ्यूज़ को जानते नहीं हो। 1 मिनट लगेगी वांग जी और शिचैन को तुम्हारे ये 15 क्या 1000 लोगों को ख़त्म करने में, इससे पहले एक वॉर हो, हज़ारों बेगुनाहों की जान गए, रोको इन लोगों को और माफ़ी मांगो अपने बेटे की गलती के लिए। कुरैन गुस्से में बोल रहे हैं। वहीं मतलब एकदम वैनरॉन जो अपनी ही अकड़ में है, वो चुपचाप सुन के भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो देखता है कि जेहुजुन का अल्फा इतना गुस्सा हो चुका है। लान शिचैन के अल्फा ने जब देखा कि उसके ओमेगा और उसके बच्चे के ऊपर अटैक हुआ है तो वो पूरी तरह से पागल हो गया है। अब वो गुस्से में वेंचाओ के ऑलमोस्ट गर्दन काटने ही वाले हैं। ये देख के वैनरॉन तुरंत कुरैन के पैरों में गिर जाता है। अब बोलने लगता है, नहीं मेरे बेटे को मत मारो, रोक लो अपने नेफ्यू को, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं उससे भी माफ़ी मंगवाऊंगा, उसने ये बेवकूफ़ी में कर दिया, कम उम्र है वो, मंद बुद्धि है, प्लीज़ उसे रोक लो। एक तरीके से वैनरॉन अपने बेटे को ही बेवकूफ़ बोल रहा है। अब शिचैन तुरंत जो अटैक करने वाले थे वो अपने अंकल को पीछे के कमांड को सुन के रुक जाते हैं, क्योंकि पीछे से तुरंत कुरैन गुस्से में बोलते हैं, रुक जाओ सबके सब। शिचैन बहुत गुस्से में वेंचाओ को देख रहे हैं, वो बिल्कुल भी तलवार नीचे नहीं करते, बस रुक गए हैं गर्दन काटने से रुकने के लिए। वहीं विंग भी देख रहे हैं कि किस तरह से 1 मिनट में पूरे लैंड क्लैन के लोगों ने कैसे पूरा माहौल बदल लिया। सिर्फ 2 लोगों ने पूरे के पूरे इन 15-20 लोगों को काम खत्म कर दिया, सिर्फ वेंचाओ रह गया, बाकी सबको तो मार ही चुके हैं ये लोग। तभी एकदम से वो
भी देख रहा है कि किस तरह से उसकी बहन को सेव करने के लिए ये दोनों सामने खड़े हैं। वे जिन मतलब एक तरह से जैन क्लैन के लोग यानी जनचा और जी उनके फादर भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं यानली के ऊपर एकदम से अटैक देख के। वो भी दौड़े हुए जैसे ही सब लोग रुकते हैं भाग के यानली की तरफ जाते हैं विंग के साथ। विंग पहले अपनी बहन को चेक करता है। यानली बोलती है उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके पास वेंचौ पहुँचे उससे पहले ही वांग जी ने उसे रोक लिया था, इसलिए वो बिल्कुल सेफ है। वहीं यानली के फादर यानी जियांग क्लैन लीडर दौड़ के यानली को गले ही लगा लेते हैं। कई साल बाद आज यानली ने अपने फादर के प्यार को महसूस किया। उनकी आंखों में आंसू भी हैं। यानली को इस तरह पर थोड़ा सा भी परेशान देख के वो रोते हुए कहते तुम ठीक हो ना, तुम्हारा बच्चा ठीक है ना, ठीक हो ना तुम। अब इस बात पे यानली प्यार से अपना सर हिलाती है। ऐसा ही हाल कुछ जनचा का है। जनचा भी बार बार सीजे आप ठीक है ना, सीजे इस बेवकूफ़ ने कुछ करा तो नहीं। इस बात पे यानली उसे भी प्यार से देख के सर हिलाती है। अब जैन मतलब एक तरह से जियांग क्लैन लीडर गुस्से में अब बैन रोहान की तरफ देखते बोलते तुमने ये क्या बदतमीजी करने की कोशिश करी, क्या ज़रूरत थी तुम्हारे बेटे को ये सब करने की। तुमने भी अपने बेटे का साथ देके इन लोगों पे अटैक किया, इसका मतलब तुम भी अपने बेटे की गलती को मानना नहीं चाहते थे। वो तो अब जान बचाने के मारे तुम ये नाटक करके दिखा रहे हो और ये बात हमें अच्छे से पता चल गया। मुझे नहीं पता लैन क्लैन के लोग तुम्हें क्या सज़ा देंगे, लेकिन आज के बाद जियांग्स और वैन क्लैन के बीच के सारे संबंध टूटे जाते हैं। आज के बाद जियांग्स किसी भी तरह का कोई भी संबंध तुम सारे क्लैन से नहीं रखेंगे। इतना ही नहीं, बिजनेस हो या पुराने कोई अलाइंसेस हो वो भी तोड़ दी जाएंगे। इस बात पे वहाँ खड़े काफ़ी सब लोग बहुत शौक है। आज जैन फैमिया अपने नेचर से बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहे हैं। वो कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन आज तो वो जैसे गुस्से में ही हैं। पहले गुस्से में उन्होंने अपनी बीवी को सजा दी, अब वो वैन के लोगों को। सच्चाई तो ये है इतने दिन बाद अपनी बेटी को देख के वो मन में बहुत खुश हुए। उन्हें गुस्सा भी बहुत आया अपने ऊपर। विंग ने जिस तरीके से आज महसूस करवाया कि उनकी ही गलती थी कि पहले भी उनके क्लैन की बेइज्जती हुई। क्या किसी ने यानली से पूछा था? नहीं ना। इसी कारण आज उन्हें और दुखी मन में दुख हो रहा है कि उन्होंने अपनी बीवी की डेथ के बाद यानी विंग और यानली की मदर की डेथ के बाद कभी अपने बच्चों के मन की जानने की कोशिश ही नहीं करी। और उनके बच्चों ने कितना सफ़र किया, विंग ने 3 महीने से कितना सफ़र किया, यानली कितना सफ़र किया होगा। अपने घर को याद भी करती होगी यानली, फिर भी नहीं आ पाई क्योंकि उन्होंने गुस्से में उसी को गलत माना। उन चीज़ के लिए भी वो खुद को गिल्टी महसूस करते हुए आज ये धड़ाधड़ फैसले लेते हैं। और आज का फैन फिक्शन ही होता है, कल देखेंगे आगे क्या होगा। होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। थैंक यू।